नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य और कोटक न्यू दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें किस में कितना चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अगर हम कोटक न्यू की बात करें तो यह एप्लीकेशन 2022 में शुरू हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर हम कोटक न्यू की बात करें तो इसको अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं कोटक न्यू की। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो पहला प्लान का नाम है ट्रेड फ्री प्लान। अगर आप इस प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और दूसरे प्लान का नाम है ट्रेड फ्री यूथ। अगर आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा पहले साल के लिए। जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल की शुरुआत में आपको 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और यह प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल के लिए रहेगी। अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से कम होनी चाहिए। तो इसमें 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 30 से कम होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों में अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं कोटक न्यू की। तो जो मैं आपको अभी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बताने वाला हूँ यह दोनों ही प्लान के लिए बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि कोटक न्यू में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको सेम टू सेम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको हर साल 100 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको हर महीने 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा है तो आपको हर महीने 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीमार्ट अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोटक न्यू के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि जो हमारा डीमार्ट अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। अब हम बात करते हैं कोटक न्यू की। तो कोटक न्यू के अंदर अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 0.25% चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। कोटक न्यू के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। तो कोटक न्यू के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको दोनों ही कंडीशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शून्य एप्लीकेशन के अंदर और कोटक न्यू के अंदर दोनों के अंदर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में।
तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन सेल करेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर एक दिन में सिर्फ एक बार हमें डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 9 रुपये प्लस जीएसटी हैं, और जो कोटक न्यू है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 27 रुपये प्लस जीएसटी हैं। और कोटक न्यू के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको सेम टू सेम डीपी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 27 रुपये प्लस जीएसटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं कोटक न्यू की। अगर आप कोटक न्यू के अंदर ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर अप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर अप चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भूल जाते हैं, फिर बेच नहीं पाते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल करेगा, तो इसके वजह चार्जेस लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर अप चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 0 रुपये ऑटो स्कोर अप चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर हम कोटक न्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी ऑटो स्कोर अप चार्जेस देने पड़ेंगे। पर लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की कि यह दोनों एप्लीकेशन में से ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि जो शून्य एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शून्य एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत कम मात्रा में चार्जेस देने पड़ रहे हैं। पर लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो कोटक न्यू है इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले। तो यहाँ पर जो कोटक न्यू एप्लीकेशन है इसमें आपको थोड़ा चार्ज तो देना पड़ेगा, पर लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। यानी कि जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा कोटक न्यू का अच्छा है शून्य एप्लीकेशन के मुकाबले। तो क्वालिटी के मामले में कोटक न्यू अच्छा है और चार्जेस के मामले में शून्य एप्लीकेशन अच्छा है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है और क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।